नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर। आज का ये वीडियो होने वाला है शुगर या फिर डायबिटीज के ऊपर। अगर कोई बीमारी हर घर में पाई जाती है, सबसे ज्यादा लोगों को इफेक्ट करता है, वो है डायबिटीज। ये एक क्रॉनिक बीमारी, एक बार जिसको ये बीमारी हो जाती है उस इंसान को लाइफ लॉन्ग इसको झेलना पड़ता है। जो भी लोग डायबिटीज से सफर करते हैं वो लोग डायबिटीज के मेडिकेशंस लेते हैं, शुगर के दवाई लेते हैं। ये दवाई जो होता है ये डायबिटीज के सिम्टम्स को कम करने का काम, मतलब जैसे कि अगर आपका ब्लड शुगर अगर 200 या 250 है तो फिर ये उसको नॉर्मल करने का काम करता है। लेकिन ये डायबिटीज को इसके जड़ से नहीं मिटाता। डायबिटीज के जो लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, किडनी के या फिर जो ब्लड वेसल्स के या हार्ट के ऊपर डायबिटीज का जो असर है, इसके कॉम्प्लिकेशंस को ये जो मेडिकेशंस होता है ये उसको रेजिस्ट नहीं करता है। ये बस आपके सिम्टम्स को कंट्रोल करता है, इसके प्रोग्रेशन को नहीं। मैं जो वीडियो सीरीज जो बनाने जा रहा हूँ इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि एक्चुअली में क्या होता है डायबिटीज, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसके दवाई के ऑप्शंस क्या क्या है, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है, और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट, बिना दवाई के आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कैसे डायबिटीज को जड़ से हटा सकते हैं। तो इतना सारा टॉपिक को अगर हम एक वीडियो में समेटने जाएंगे तो फिर ये लंबा हो जाएगा। पार्ट्स में इसको रिलीज करूंगा, तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के सिम्टम्स के बारे में। ये डायबिटीज क्या होता है उसके बारे में। ब्लड शुगर जो होता है ये हर एक इंसान के बॉडी में होता है। जैसे आपका गाड़ी जो है वो जैसे एक फ्यूल से चलता है, कार्बोहाइड्रेट एक आम जनता के लिए वो फ्यूल का काम करता है। अगर आप चल रहे, घूम रहे, कुछ काम कर रहे, एक्सरसाइज कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बैठे भी हुए, बॉडी को एक सर्टन एनर्जी लगे। शुगर वो एनर्जी आपके बॉडी में देता है। इसके 3 सोर्सेस होते हैं। एक होता है ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस मतलब आप कार्बोहाइड्रेट खाना खाए, चाहे वो चावल हो, रोटी हो, चाहे आपका नॉर्मल शुगर हुआ, कुछ भी आप कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं तो उसमें से बॉडी ग्लूकोज बनाता है, जिसमें से बॉडी एनर्जी लेती है। तो ये हो गया इसका डायरेक्ट सोर्स। अब दूसरा हो गया ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है? जैसे अगर आपके बॉडी को इस टाइम पे, इस मोमेंट में अगर 100 ग्राम शुगर का जरूरत है, सपोज आप 200 ग्राम शुगर ले, तो वो एक्सेस जो 100 ग्राम शुगर है वो उसका क्या हो? वो जो 100 ग्राम एक्स्ट्रा शुगर है वो आपके मसल सेल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन का डिपॉजिट होने का भी एक लिमिट होता है। ऐसा नहीं है सपोज आपकी बॉडी को 100 ग्राम शुगर का जरूरत है तो फिर आप 500 ग्राम शुगर ले लिए तो 400 आपके ग्लाइकोजन में डिपॉजिट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये ऐसे होता है ग्लाइकोजन का जो लिमिट होता है वो लिमिट फिलअप होने के बाद बाकी का जो शुगर है वो आपके फैट सेल्स में डिपॉजिट होते हैं। तो अगर आप इस चीज को समझेंगे तो एक बहुत बड़ा मिथ आपके मन में क्लियर हो जाएगा कि आप फैट खाने से फैट नहीं होते हो, आप फैट खाने से मोटे नहीं होते, आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट लेते हो उसकी वजह से आप मोटे होते हो। सो फैट डजंट मेक यू फैट, शुगर डज। और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि आप कार्बोहाइड्रेट छोड़ के और कुछ खाना खाए, जैसे कि प्रोटीन या फिर फैट लिए, तो बॉडी उस चीज से शुगर बनाना शुरू करता है। जैसे आप कभी फास्ट करते, जैसे बहुत लंबे टाइम तक आप अगर खाना नहीं खाते तो आप एक चीज नोटिस किए होंगे, आपको उतना एक्टिव फील नहीं होता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि बॉडी आपका जो एनर्जी जो है, आपका शुगर से आपको जो एनर्जी मिलता है वो शुगर को ग्लूकोनियोजेनेसिस से बना रहा है। मतलब आपके बॉडी में जो प्राइमरी जो सोर्स था ग्लूकोज का वो खत्म हो चुका है। आपके बॉडी में, आपके मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन थे वो खत्म हो चुका है। अब तीसरा बॉडी के पास बनाने का जो तरीका है ग्लूकोज को, वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो बॉडी अपना मसल्स को तोड़ के या फिर अपने फैट सेल्स को तोड़ के बॉडी अपना एनर्जी लेता है। तो ये थोड़ा सा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो इस वजह से बॉडी को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना होता है, आपको थोड़ा ज्यादा डाउन लगता है, आपको उतना एक्टिव फील नहीं होता। तो ये हो गए 3 तरीके ब्लड शुगर को मेंटेन करने का, या बॉडी में शुगर कैसे आते हैं इसके तरीके। तो आते हैं अब मुद्दे की बात। शुगर जो है, शुगर तो सबको चाहिए हो। शुगर से प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं जैसे आपको बोला, शुगर हमारे बॉडी का जो फ्यूल सोर्स होता है, इस हिसाब से तो ऐसे होना चाहिए कि शुगर अगर आपके बॉडी में बढ़ रहा है तो फिर ज्यादा एक्टिव फील करोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जो भी कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हो उसको बॉडी के अंदर उसका प्रोसेस करने के लिए एक हार्मोन लगता है जिसका नाम है इंसुलिन। ये डायबिटीज जो है, ये पूरा का पूरा गेम जो है ये इंसुलिन। डायबिटीज 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 1 में ऐसा होता है
उसमें बॉडी एनफ इंसुलिन नहीं बना। बॉडी में पैनक्रियास करके एक ऑर्गन होता है, उसके अंदर बीटा सेल्स करके कुछ सेल्स होते हैं, वहां पे आपका इंसुलिन बनता है। टाइप 1 में क्या होता है, आपको बॉडी उन सारे सेल्स को खत्म कर चुके होते हैं। जैसे आपको अगर ऑटो इम्यून कोई डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज ये होता है आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स, बॉडी को ये लगता है कि ये आपके लिए कोई हार्मफुल जगह है। ये किसी को भी हो सकता है, ये एक जेनेटिक चीज है, ये किसी को भी हो सकता है, फ्रॉम बर्थ हो सकता है। ये बॉडी का एक डिफेक्टिव मैकेनिज्म होता है, मतलब बॉडी को लगता है कि वो हार्मफुल है तो बॉडी उसको खत्म करने का कोशिश करता है, तो अपने ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स को, अपने ही इंपॉर्टेंट सेल्स को वो मारना शुरू कर देता है। तो ऐसे ऑटो इम्यूनिटी होता है। तो अगर किसी को अगर ऑटो इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, उनके जो पैनक्रियास के जो सेल्स है, जो बीटा सेल्स है जहां से आपके इंसुलिन बनते हैं, तो उसको वो मारना शुरू कर देता है, उसको वो खत्म कर देता है, तो इंसुलिन बन नहीं पाता। तो ये हो गया टाइप 1। टाइप 1 में आपकी बॉडी में बीटा सेल्स खत्म हो गए। बीटा सेल्स खत्म हो गए मतलब आपका इंसुलिन का सोर्स खत्म हो गया, आपका बॉडी इंसुलिन बना नहीं पाएगा। दूसरा जो है टाइप 2 जो है वो होता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब आपके बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, मतलब आपके बॉडी में बीटा सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन आपका जो नॉर्मल बॉडी का जो सेल है जहां पे जिसके अंदर ग्लूकोज जाके वो बर्न होता है, उस इंसुलिन को वो सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है मतलब बॉडी आपके खाए हुए शुगर को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, उसको बर्न नहीं कर पा रहा है। इसके कई सारे रीजंस होते हैं। आपका ओबेसिटी हो गया, आपका फॉल्टी डाइटरी पैटर्न हो गया, अगर आप बहुत ज्यादा आपका वजन है, अगर आप कुछ भी अनाप शनाप खाना खाते हो, बॉडी को जिसका जरूरत नहीं है। सपोज जैसे बोल रहे थे कि आपको अगर 100 ग्राम शुगर चाहिए और आप 500 ग्राम्स ले रहे हो, तो एक्सेस 400 कहाँ जाएगा? 100 तो आपके ग्लाइकोजन में डिपॉजिट हो गए, बाकी 300 का क्या? तो ये ऐसा है कि एक्सेस जो शुगर होता है, बॉडी उसको ऐसे ही धीरे धीरे डिपॉजिट होते होते रिकॉग्नाइज करना बंद कर देता है। इंसुलिन का जो सेंसिटिविटी है, इंसुलिन का जो सेंस करने का जो ताकत होता है सेल्स का, वो घटने लगता है। तो ये होता है टाइप 2 डायबिटीज। तो ये हो गया डायबिटीज कैसे होता है, ये वाला। तो डायबिटीज अगर हो गया तो उसके बाद आपको सिम्टम्स क्या आएंगे? मोस्ट कॉमनली डायबिटीज जो डिटेक्ट होता है वो होता है एक्सीडेंटली। मतलब जैसे आप कोई रेगुलर जांच कराने गए, वहां पे आपको पता चला कि आपका ब्लड शुगर जो है वो बढ़ा हुआ है। कोई इमरजेंसी ओटी हो इसके लिए, या फिर रेगुलर कोई हेल्थ चेकअप के लिए आपको किसी फिजिशियन ने कुछ रिकमेंड टेस्ट, उसमें आपको पता चला, तो ये होता है एक्सीडेंटल, जो कि होता है सबसे कॉमनेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग एंड आउट। मतलब आपको पहले से पता नहीं था कि आपको शुगर बढ़ा हुआ है, लेकिन अब जब टेस्ट कराते हो, अब जब अपना जांच कराते हो, तो उसमें आपको पता चलता है कि आपका शुगर एक्चुअली में बढ़ा हुआ है। अब दूसरा है कुछ सिम्टम्स, जैसे आपका जो वॉशरूम है जहाँ पे आप यूरिन पास करते हो, उसमें अगर आप देखते हो कि यूरिनल के आसपास आपके चींटी आ रहे हैं, मतलब देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन, मतलब आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। आप वो एक्सेस जो ब्लड शुगर है किडनी यूरिन से उसको बॉडी से निकालता है। तो ये होता है दूसरा एक तरीका। अगर आपके यूरिनल में अगर चींटी आ रहे, डाउट करना है कि आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ। अब तीसरा जो वो है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, मतलब एक हेल्दी इंसान जो है वो अगर हर 2 घंटे में एक बार यूरिन पास करने जाता है, अगर आपको शुगर का कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको शायद हर घंटे या हर 40 मिनट्स में आपको यूरिन पास करने का अर्ज लग जाएगा। या तो फिर अगर आप फ्रिक्वेंटली अगर आप यूरिन पास कर रहे हो, उसकी वजह से क्या होगा, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, मतलब आपके बॉडी में पानी घट सकता है। पानी घटेगा तो क्या होगा, आपका मुंह सूख जाएगा। तो ये हो गए आपके शुगर को डिटेक्ट करने के कुछ तरीके। फ्रिक्वेंट मिक्सचरेशन, आपका ड्राई माउथ का प्रॉब्लम, आपका डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम, आपके यूरिन से अगर शुगर पास हो रहा है तो फिर आपके यूरिनल में चींटी आने का, ये सब कुछ इंडिकेशंस होते हैं कि आपके शुगर शायद बढ़े हुए हो सकते हैं। अब शुगर का जांच करने का कुछ तरीके हैं। जैसे अगर आप रेगुलर अगर ब्लड चेकअप कराते हो, उसमें आप देखे होंगे 3 टाइप के ब्लड शुगर होते हैं। एक होता है एफपीएस, मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर। दूसरा होता है पीपीबीएस, मतलब होता है पोस्ट पेरेंडियल, यानी कि खाने के 2 घंटे के बाद। तीसरा होता है आरबीएस, मतलब रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर मतलब आप कभी भी उसको रैंडमली उसको चेक किए तो उसको बोलते हैं आरबीएस। शुगर को अब जांच करने का भी 2 तरीका होता है। एक होता है कैपिलरी ब्लड शुगर, सीबीएस जिसको बोलते हैं, कैपिलरी ब्लड शुगर, यानी कि आप अपने फिंगर टिप से घर पे जो मशीन है उससे जो टेस्ट करते हो उसको कहते हैं सीबीएस। ये इसका क्विकेस्ट और इजीएस्ट तरीका है, लेकिन इसमें नॉर्मल रेंज जो आपका ब्लड शुगर जो है उससे ±5% का ये डेफिसिट या फिर एक्सेस दिखा सकता है। मतलब ब्लड शुगर वाला अगर कोई मशीन लेते हो अच्छा क्वालिटी का,
उसमें भी आपको 5 to 10% का, मतलब अगर आपको आपका अगर 100 होना चाहिए ब्लड शुगर, 110 या फिर 90, इन दोनों के बीच में ये वेरी करे। ये इतना ज्यादा ये एक्यूरेट नहीं होता है, बट डे टू डे उसको आप यूज कर सकते। दूसरा जो होता है वो ब्लड जो है वो आपका कोई लैब में लेके गया, वहां पे जाके उसका प्रॉपर तरीके से उसका जांच हो, तो ये होता है लैब वाला टेस्टिंग। और शुगर के जांच में अब अगला जो तरीका है वो है HbA1c। HbA1c मतलब है कि आपके हीमोग्लोबिन जो है, आपका रेड ब्लड सेल जो है, जहाँ पे आपका शुगर जाके अटैच होता है, वो कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा आपका वो वैल्यू होगा, इसका मतलब आप डायबिटीज के तरफ उतना ज्यादा आप रिस्क में। तो अब ये HbA1c जो है, इसको डायबिटीज का बेस्ट मार्कर माना जाता है। ये आपको क्रॉनिक यानी कि पिछले कुछ टाइम से आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल यानी कि आपका शुगर का कंट्रोल कैसा है, ये इसको दिखाता है। जैसे आप अगर PPPS या FPS को अगर देखोगे, सपोज आप आज मॉर्निंग में FPS कराओगे, या लास्ट नाइट अगर आप इतना हेवी खाना नहीं खाए, जितना आप डे टू डे बेसिस पे रेगुलरली जितना खाते हो, उतना हेवी अगर खाना नहीं खाए हो, तो नेक्स्ट डे FBS जो होगा वो आपका एक्यूरेट नहीं आएगा। सपोज रेगुलर आप अगर 2 चपाती खाते हो, तो आज अगर आप सपोज 1 चपाती अगर लिए, तो फिर आपका ब्लड शुगर जो है रेगुलर बेसिस से कम आएगा। तो FBS PPPS से बेटर एक मार्कर डायबिटीज को डिटेक्ट करने का वो है HbA1c। तो अब कुछ नॉर्मल वैल्यूज, जैसे कि आपका HbA1c जो है वो आपका 5.7 से आपका नीचे रहना है। इसके अगर ऊपर अगर चला गया 5.7 टू अगर 6.4 तक अगर वो रहता है, मतलब आप डायबिटीज की तरफ आप जा रहे हो। तो आपका एक इंडिकेशंस दे रहा है कि आपका बॉडी आपको बताएगा उसमें कि मैं शुगर को और एक्स्ट्रा कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। चेक योर डाइट, चेक या फिर स्टार्ट योर मेडिकेशन, डू एनी ऑफ देम बट गेट इन कंट्रोल ऑफ दैट एक्सेस शुगर। तो ये हो गया आपका नॉर्मल वैल्यू। और 6.5 से अगर ऊपर आपका HbA1c जा रहा है, मतलब आप डायबिटिक हो चुके हो। तब जाके आपको या इन दोनों में से कुछ एक चीज आपको शुरू करना है, या तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको करना है, या फिर आपको अपना दवाई शुरू करना है। तो ये हो गया HbA1c। अब FBS का जो है वो आप ले लो कि अगर आपका 110 के आसपास अगर रह, मतलब 82 120 आप ले लो, इतना तक अगर आपका FBS अगर है तो फिर आप नॉर्मल हो। अगर आपका 120 से अगर ज्यादा आ रहा है, मतलब आपका ब्लड शुगर जो है वो बढ़ा हुआ है। खाने के 2 घंटा बाद वाला अगर आ जाते हो, तो उसमें आपको अगर 140 के नीचे है तो फिर ठीक है, 140 के ऊपर मतलब आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। तो मतलब या तो फिर आपको दवाई शुरू करना है, या फिर आपको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या फिर डाइटरी मॉडिफिकेशन आपको चालू करना है। तो ये हो गया कि डायबिटीज कैसे होता है, शुगर का प्रॉब्लम बीमारी जो होता है वो कैसे होता है, क्यों होता है, इसका क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और इसके लिए आपको टेस्ट क्या क्या करने हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगला जो वीडियो होगा तो उसमें बात करेंगे, आपको अगर शुगर का कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपके कुछ ब्लड रिपोर्ट्स पे कुछ एबनॉर्मल वैल्यूज आ रहे हैं शुगर के या फिर HbA1c के, तो उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे, उसका ट्रीटमेंट्स क्या क्या है, और वो लाइफ चेंजिंग तरीका जिससे आप डायबिटीज को जड़ से हटा सकते हो बिना दवाई लिए। कैसे आप उसके कॉम्प्लिकेशंस को खत्म कर सकते हो, कैसे आप उस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हो। अगर आप डायबिटीज को जड़ से खत्म कर देते हो, उसका जो सोर्स है, उस प्रॉब्लम का अगर आप सोल्यूशन ढूंढ लेते हो, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आएंगे। बीमारी का कॉम्प्लिकेशन आएगा ना, अगर आप बीमारी को ही मिटा देते हो तो उसका क्या कॉम्प्लिकेशन। डायबिटीज के बारे में और भी जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ।